26वां अध्याय क्रिया योग विज्ञान। इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय के माध्यम से हुआ। क्रिया संस्कृत शब्द क्रि धातु से बना है जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म करना। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है जिसका अर्थ है कार्य कारण का नैसर्गिक नियम। अतः क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म या विधि यानी क्रिया द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन यानी योग। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन यौगिक विधि निषेधों के कारण सर्व सामान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में मैं क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि योगदा सत्संग सोसाइटी या सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान यानी क्रिया योगी से ही सीखनी चाहिए। यहां केवल स्थूल वर्णन पर ही संतुष्टि करनी होगी। क्रिया योग एक सरल मनोदैहिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से पूरित हो जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देती है। शिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त यानी वेनस ब्लड का संचय रुक जाने से योगी ऊतकों यानी टिश्यूज में होने वाले ह्रास को रोक सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं यानी सेल्स को ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। एलाइजा, ईसा मसीह, कबीर और अन्य संत क्रिया योग या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग में निष्णात थे जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार प्रकट या अंतर्धान कर सकते थे। क्रिया योग एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय को यह उनके महान गुरु बाबा जी से प्राप्त हुआ था जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया। बाबा जी ने इसे क्रिया योग का सीधा साधा नाम दिया। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग मैं विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूं यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो श्री कृष्ण ने सहस्त्राब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर लेता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपान को नियंत्रण में कर वह शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक देता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोककर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। गीता के एक अन्य श्लोक में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण यानी सम करते हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है और जिसने अपने संवेदी मन एवं बुद्धि को जीत लिया है। भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत सूर्य को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को और मनु ने सूर्यवंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राजर्षियों ने जाना। किंतु हे परम तप अर्जुन, उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचते हुए राजयोग की ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। फिर पुरोहितों की गोपनीयता की प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता के कारण यह पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राप्य हो गई
योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है। वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। ये बातें आमीन ने कही हैं, जो विश्वसनीय और सच्चा साक्षी है और ईश्वर की सृष्टि का आदि है। रेवलेशन 3:14 बाइबल। आदि में यह शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। सब वस्तुओं का उस यानी शब्द या ओम के द्वारा सृजन हुआ और बिना उसके किसी भी वस्तु का सृजन नहीं हुआ। जॉन 1:1-3 बाइबल। वेदों का ओम तिब्बतियों का पवित्र मंत्र हूं, मुसलमानों का आमीन और मिस्रवासियों, यूनानियों, यहूदियों तथा ईसाइयों का आमीन बन गया। हिब्रू भाषा में इसका अर्थ है निश्चित, विश्वास योग्य। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों से उसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि की या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास के गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसी ही किसी प्रविधि का ज्ञान था जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और उसे इंद्रियों से वापस भी खींच सकते थे। इसीलिए वे कह सके, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूं कि मैं रोज मरता हूं। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति को, जो साधारणतः इंद्रिय जगत की ओर बहिर्मुखी होती है और इस कारण इसे सत्य का भास प्रदान करती है, अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल प्रतिदिन कूटस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक योग यानी मिलन का अनुभव करते थे। उस परमानंदमय अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त होने के प्रति सचेत रहते थे। ईश तादात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं यानी सविकल्प समाधि में साधक की चेतना परम तत्व में विलीन हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खिंच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। योगी को यह पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई होती हैं। परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं यानी निर्विकल्प समाधि में पहुंचता है, वैसे वैसे वह शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। यहां तक कि साधारण चेतना में भी जब वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी वह ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड के 6 चक्रों यानी आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान हैं। मनुष्य के सूक्ष्मग्राही मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 यानी ध्रुवता की गणना से 12 चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक
और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह ढूंढ निकाला कि मानव की सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियां उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती हैं। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती हैं। एक वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वह परिणाम प्राप्त कर लेता है जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला यह छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म में वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। सामान्य मनुष्य का शरीर 50 वॉट के विद्युत बल्ब के समान होता है, जो क्रिया के अत्यधिक अभ्यास से उत्पन्न करोड़ों वॉट की विद्युत शक्ति को सहन नहीं कर सकता। सरल और निश्चित रूप से फल देने वाली क्रिया की पद्धतियों के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाते जाने से मनुष्य के शरीर में दिन प्रतिदिन सूक्ष्म परिवर्तन होते जाते हैं और शरीर अंततः उस महाप्राण शक्ति की अनंत संभावनाओं को व्यक्त करने के योग्य हो जाता है जो सृष्टि में परम तत्व की प्रथम सक्रिय अभिव्यक्ति है। अनेक मार्ग भ्रष्ट उत्साहोन्मत्त व्यक्तियों द्वारा सिखाए जा रहे विज्ञान विरुद्ध श्वास व्यायामों में और क्रिया योग में कहीं भी कोई साम्य नहीं है। फेफड़ों में बलपूर्वक श्वास को रोककर रखने का प्रयास करना अनैसर्गिक है और निश्चित रूप से कष्टकर भी। इसके विपरीत क्रिया अभ्यास में शुरू से ही शांति और मेरुदंड में हो रहे पुनरुज्जीवनी प्रभाव के शांतिदायक संवेदन अनुभव होते हैं। यह प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास को मन सत्व में परिवर्तित कर देती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती है, वैसे वैसे साधक श्वास को केवल एक मनोधारणा के रूप में जानने लगता है। मन का एक कार्य मात्र स्वप्न श्वास। मनुष्य की श्वास गति और उसकी चेतना की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के बीच गणितीय निश्चितता के साथ स्थित संबंधों के अनेकानेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किसी व्यक्ति का चित्त पूरी तरह मग्न हो, जैसे किसी गहन बौद्धिक वाद विवाद में या किसी असाधारण नाजुक या कठिन शारीरिक कर्तव्य करने में होता है, तो उसका श्वास अपने आप बहुत धीरे चलता है। चित्त की मग्नता श्वास की धीमी गति पर निर्भर करती है। भय, काम, क्रोध आदि हानिकारक भावावेगों की अवस्थाओं में श्वास अनिवार्य रूप से तेज या असमान गति से चलता है। 1 मिनट में 18 बार श्वास लेने की मनुष्य की गति की तुलना में चंचल बंदर 32 बार श्वास लेता है। अपनी दीर्घायुता के लिए प्रसिद्ध हाथी, कछुआ, सांप तथा अन्य जीवों की श्वास गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए विशालकाय समुद्री कछुआ जो 300 साल तक जीवित रहता है, 1 मिनट में केवल 4 बार श्वास लेता है। निद्रा से जो नव स्फूर्ति प्राप्त होती है, उसका कारण है निद्रा के दौरान मनुष्य का शरीर एवं श्वास के प्रति अस्थायी रूप से अचेत होना। निद्राधीन मनुष्य योगी बन जाता है। हर रात वह अचेतन रूप से देह बोध से मुक्त होने एवं प्राण शक्ति को मस्तिष्क के मुख्य भाग तथा मेरुदंड के 6 चक्रों के शक्ति केंद्रों में बहती स्वास्थ्यकारी धाराओं में विलीन करने की यौगिक क्रिया को संपन्न करता है। इस प्रकार मनुष्य निद्राधीन होकर उस महाप्राण शक्ति से पुनरावेशित हो जाता है जो समस्त जीव जगत का प्राणाधार है। योगाभ्यास करने वाला योगी एक सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को सोने वाले व्यक्ति की तरह अचेत रूप से और मंद गति से नहीं, बल्कि सचेत रूप से करता है। क्रिया योगी अपनी प्रविधि को अपने शरीर की समस्त कोशिकाओं को अक्षय प्रकाश से सराबोर करने के लिए और इस प्रकार
उन्हें आध्यात्मिक चुंबकत्व की अवस्था में बनाए रखने के लिए प्रयुक्त करता है। वह वैज्ञानिक रूप से श्वास को अनावश्यक बना देता है और अपने अभ्यास के दौरान कभी निद्रा, अचेतनता अथवा मृत्यु की अधोमुखी अवस्थाओं में नहीं जाता। माया के अधीन या प्रकृति के नियम के अधीन जीने वाले मनुष्यों में प्राण शक्ति का प्रभाव बाह्य जगत की ओर होता है और इंद्रियों में व्यय हो जाता है तथा उसका दुरुपयोग होता है। क्रिया योग का अभ्यास इस प्रवाह को वापस मोड़ देता है। प्राण शक्ति को मन के द्वारा अंतर जगत में ले जाता है, जहां प्राण शक्ति मेरुदंड की सूक्ष्म शक्तियों के साथ पुनः एक हो जाती है। प्राण शक्ति को इस प्रकार पुनः बल मिलने से योगी के शरीर एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को एक आध्यात्मिक अमृत से नव शक्ति प्राप्त होती है। जो लोग केवल प्रकृति और उसकी दैवी योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे उचित आहार, सूर्य प्रकाश तथा सामंजस्यपूर्ण विचारों के द्वारा 10 लाख वर्षों में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। मस्तिष्क रचना में किंचित सा परिष्कार ला पाने में भी सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की अवधि लग जाती है। इस हिसाब से यह अपेक्षा की जाती है कि 10 लाख वर्षों की अवधि में मस्तिष्क रूपी भवन की इतनी शुद्धि हो जाएगी कि उसमें ब्रह्म चैतन्य प्रकट हो सके। परंतु क्रिया योगी एक आध्यात्मिक विज्ञान को प्रयुक्त कर प्रकृति के नियमों के इतने लंबे समय तक सावधानी पूर्वक पालन करने की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर लेता है। आत्मा को शरीर से बांधकर रखने वाली श्वास रूपी डोरी को खोलकर क्रिया दीर्घायु प्रदान करती है तथा चेतना का अनंतता में विस्तार करती है। यह यौगिक प्रविधि मन और विषयासक्ति इंद्रियों के बीच चल रही खींचातानी को समाप्त कर देती है और साधक को अपने अनंत साम्राज्य पर पुनः अधिकार करने के लिए मुक्त कर देती है। तब साधक जान जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप न तो शरीर से बंधा है और न ही श्वास से, जो मर्त्य मानव के हवा का दास होने का तथा प्रकृति के पंच महाभूतों के आगे विवश होने का प्रतीक है। अपने शरीर एवं मन का स्वामी बनकर क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु यानी मृत्यु पर विजय पा लेता है। ऐसे करोगे तो मृत्यु का भक्षण, जो मनुष्यों का करती है भक्षण, यहां जब मृत्यु ही एक बार मर जाए तो मरना कैसा फिर? आत्मचिंतन या एकांतवास प्राण शक्ति से बंधे मन और इंद्रियों को विलग करने का अवैज्ञानिक प्रयास है। अपने ईश्वरत्व की ओर लौटने की चेष्टा करते चिंतनशील मन को प्राण धाराएं बार बार इंद्रियों की ओर वापस खींच लाती हैं। सीधे प्राण शक्ति के ही द्वारा मन को नियंत्रित करने वाला क्रिया योग अनंत परम तत्व की ओर जाने का सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे वैज्ञानिक मार्ग है। बैलगाड़ी के समान धीमे अनिश्चित चिंतन मार्ग की तुलना में क्रिया योग ईश्वर की ओर ले जाने वाला विमान मार्ग है। सभी प्रकार की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों को विचार में लेने के बाद अनुभव सिद्ध प्रविधियों को ही योग विज्ञान में शामिल किया गया है। योग से साधक अपनी इच्छानुसार शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध के 5 इंद्रिय टेलीफोनों में जीवन प्रवाह को चालू या बंद करने में समर्थ हो जाता है। इंद्रियों से संबंध तोड़ने की ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाने के बाद योगी के लिए अपनी इच्छानुसार दिव्य लोकों से या भूलोक से अपने मन को जोड़ना आसान हो जाता है। प्राण शक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे उपद्रवी संवेदनों और अशांत विचारों के पार्थिव जगत में खींचकर नहीं ला सकती। उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत के कर्मों से नहीं बल्कि केवल उसकी आत्मा के निर्देशों से प्रभावित होता है। साधक इस प्रकार साधारण जीवन के अच्छे बुरे अहंकार जनित कर्मों की देखरेख में मंथर गति से होने वाले क्रम विकास के बंधन से बच निकलता है। वैसे भी यह घोंगे के समान मंथर गति गरुण हृदय योगियों को बोझिल लगती है। आत्मा में स्थित जीवन की यह श्रेष्ठतर पद्धति योगी को मुक्त कर देती है। अपने अहंकार के कारागार से बाहर निकलकर वह सर्वव्यापकता की गहन हवा का स्वाद लेता है। इसके विपरीत सामान्य जीवन जीने में जो परवशता है वह अत्यंत अपमानजनक गति में निबद्ध है। केवल विकास की सामान्य गति के अनुसार अपना जीवन जीने से कोई प्रकृति से किसी प्रकार की रियायत नहीं पा सकता। उसके शरीर एवं मन का संचालन करने वाले नियमों का किसी प्रकार कोई उल्लंघन किए बिना भी वह जीवन यापन करे, तब भी उसे अंतिम मुक्ति प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों तक बहुरूपियों की तरह अलग अलग रूप धारण कर इस जगत में आते रहना पड़ेगा। इसलिए
जो लोग 10 लाख वर्षों की अवधि को विद्रोहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए शरीर और मन से अपने आप को अलग कर आत्मा के साथ जुड़ जाने की और इस प्रकार उस बृहद अवधि को नगण्य लगने वाली अल्पावधि में बदल देने की योगियों की पद्धतियां ही श्रेयस्कर हैं। उन साधारण लोगों के लिए तो अवधि की यह संख्यात्मक परिधि और भी बृहद हो जाती है, जो अपनी आत्मा के साथ तो क्या, प्रकृति के साथ भी सामंजस्य में नहीं जीते और इसके विपरीत निसर्ग विरुद्ध जटिलताओं में उलझते हुए शरीर और मन में प्रकृति द्वारा प्रदत्त मधुर स्वस्थताओं को आघात पहुंचाते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए 10 लाख वर्षों की दुगनी अवधि भी मुक्ति के लिए अपर्याप्त है। देहासक्त मनुष्य कदाचित ही या कभी नहीं समझ पाता कि उसकी देह एक साम्राज्य है, जिस पर मस्तिष्क के सिंहासन पर विराजमान सम्राट आत्मा का शासन चलता है और इस शासन कार्य में मेरुदंड के 6 चक्रों या चैतन्य केंद्रों में स्थित सहायक राज प्रतिनिधि उसकी सहायता करते हैं। इस ईश तंत्र के राज्य में आज्ञाकारी प्रजा का विशाल जन समुदाय है। 27,000 अरब कोशिकाएं जो स्वयं चालित प्रतीत होती हैं, परंतु उनमें निश्चित प्रतिभा या ज्ञान है जिसके द्वारा वे शरीर के विकास कार्यों, रूपांतरों एवं विलय के अपने समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं। 5 करोड़ आधारभूत विचार, भावनाएं तथा 60 वर्ष के औसत जीवन में मनुष्य की चेतना में निरंतर उतार चढ़ाव की अवस्थाएं। मानव शरीर या मन में रोग या अविवेक के रूप में प्रकट होने वाला स्पष्टतः ही सम्राट आत्मा के विरुद्ध किया गया राजद्रोह विनम्र प्रजा की राजभक्तिहीनता का परिणाम नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा अतीत या वर्तमान में अपने व्यक्तित्व या स्वतंत्र इच्छा, जो उसे आत्मा के साथ ही प्रदान की गई है और कभी वापस नहीं ली जा सकती, के दुरुपयोग का परिणाम है। ओछे अहंकार के साथ तादात्म्य होकर मनुष्य यह मान लेता है कि स्वयं वही सोचता है, इच्छा करता है, अनुभव करता है, अन्न का पाचन करता है और अपने आप को जीवित रखता है। वह कभी मनन कर केवल थोड़ा सा भी पर्याप्त होगा यह नहीं देखता, ना ही स्वीकार करता है कि अपने साधारण जीवन में वह अपने कर्मों और प्रकृति या परिवेश के हाथों एक कठपुतली से अधिक कुछ भी नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोभाव एवं आदतें गत कर्मों के प्रभाव हैं, चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या पिछले किसी जन्म के। पर बाकी चाहे जो भी हो, उसकी सम्राट आत्मा इन सब प्रभावों से ऊपर होती है। नश्वर सच्चाइयों और स्वतंत्रताओं को ठुकराकर क्रिया योगी माया जाल के सभी भ्रम विभ्रमों से परे अपने निरंकुश मुक्त आत्म स्वरूप में चला जाता है। संसार के सभी शास्त्र घोषणा करते हैं कि मनुष्य नश्वर शरीर नहीं बल्कि जीवंत आत्मा है। क्रिया योग के रूप में मनुष्य को वह पद्धति मिलती है जिससे वह शास्त्रों की घोषणा को सिद्ध कर सके। बाह्य कर्मकांड अज्ञान का विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। शंकराचार्य ने अपने सुप्रसिद्ध शत श्लोकी में लिखा है, केवल अनुभूत ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है। प्रश्न विचार के अतिरिक्त किसी और उपाय से ज्ञान नहीं मिलता। मैं कौन हूं? यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? इसका सृष्टा कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? यहां तात्पर्य इस प्रकार के प्रश्नों के विचार से है। बुद्धि के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न विचार के लिए योग को विकसित किया। सच्चा योगी अपने विचारों, इच्छा शक्ति और भावनाओं को शरीर की वासनाओं के साथ मिथ्या तादात्म्य से दूर रखता है और अपने मन का मेरुदंड के तीर्थों में स्थित अधिचेतन शक्तियों के साथ तादात्म्य करते हुए इस जगत में ईश्वर की योजना के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। वह न तो गत कर्मों की प्रेरणाओं से प्रवृत्त होता है और न ही मानवीय मूर्खता के बहकावों से। अपनी सर्वोच्च आकांक्षा की पूर्ति को पाकर वह अक्षय आनंदमय ब्रह्म के परम आश्रय में सुरक्षित रहता है। योग की अमोघ और क्रमबद्ध फलोत्पादकता की ओर संकेत करते हुए भगवान श्री कृष्ण विधिवत योगाभ्यास करने वाले योगी की प्रशंसा इन शब्दों में करते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिक कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भगवद गीता 6:46, जिसका अर्थ है,
योगी को शरीर पर नियंत्रण करने वाले तपस्वियों, ज्ञान के पथ पर चलने वालों अथवा कर्म के पथ पर चलने वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। भगवत गीता में बार बार जिस यज्ञ की महिमा का वर्णन किया गया है, वह यज्ञ क्रिया योग ही है। एकमेव अद्वितीय ईश्वर को समर्पित अद्वैत के हवन में योगी अपनी समस्त मानवीय इच्छा वासनाओं की आहुति डाल देता है। यही वस्तुतः सच्चा यज्ञ है, जिसमें ईश प्रेम की ज्वाला में सारी गत वर्तमान इच्छा वासनाएं जलकर राख हो जाती हैं। परम ज्वाला सभी मानवीय पागलपनों की आहुति स्वीकार कर लेती है और मनुष्य मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। लाक्षणिक तौर पर कहा जाए तो उसकी अस्थियों से वासनाओं का सारा मांस अलग हो जाता है। उसके कर्मों का अस्थिपंजर ज्ञान सूर्य की रोगाणु रोधक किरणों में सूखकर साफ हो जाता है और अंततः पूर्ण शुद्ध स्वच्छ बनकर वह मानव एवं भगवान की दृष्टि में निरापद बन जाता है।